मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। इसमें आज पार्ट 6 में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं को लेकर के। प्रकाशीय प्रकीर्णन की क्या क्या घटनाएं देखी जाती हैं, इनसे संबंधित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया इंटर रिएक्शन के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप दिखाई देना। कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षाओं में भी आपने कोलोइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश की किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी किसी कोलोइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ये मार्ग दृश्य होता है। टिंडल प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण मतलब अन्य कण यानी विलय और विलायक दोनों में अपन अंतर कर सके तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। तो कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो टिंडल प्रभाव कोलोइडी विलयन के कण दर्शाते हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरणपुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान यानी कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज यानी आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। तो यहाँ घने जंगल के वितान में सूर्य के प्रकाश का गुजरना यह टिंडल इफेक्ट का ही कारण है। टिंडल इफेक्ट पूछा जा सकता है कि टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, तो कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है और कोलोइडी विलयन के कण ही टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। एक दूसरी परिघटना जो प्रकीर्णन की ही एक घटना है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो प्रकीर्णन की परिघटना के कारण ऐसा होता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुणी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटे तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई भी प्रकीर्णन नहीं हो पाता और आकाश काला प्रतीत होता। प्रकीर्णन नहीं हो तो आकाश काला दिखाई देगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। संभवतः आपने ये भी देखा होगा कि खतरे के संकेत जो होते हैं वो सिग्नल, उनका जो सिग्नल होता है खतरे के संकेतों का सिग्नल लाल रंग का ही होता है। तो इसका प्रमुख कारण ये कि लाल रंग का प्रकीर्णन धुएं में और धूल में, कोहरे में बहुत ही कम प्रकीर्णन देखने को मिलता है, इसलिए दूर से देखने में हूबहू वैसा ही लाल रंग दिखाई देता है। तो ये सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं इसीलिए, ताकि प्रकीर्णन कम हो। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। सूर्य, क्या आपने सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश तो सूर्य को देखा है, सोचा है कि सूर्य तो उसके आसपास का आकाश रक्ताभ यानी ब्लड की तरह दिखाई देता है। आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप प्रतीत होने को क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। 2-3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों के विक्षेपित होते देखते हैं। ये प्रयोग है। यहाँ कोई अभिसारी लेंस L1 उत्तल लेंस लेकर इसके फोकस पर श्वेत प्रकाश का तीव्र स्रोत रखते हैं। लेंस प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज प्रदान करता है। प्रकाश के समांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक से गुजारते हैं। किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र सी प्रकाश किरण पुंज को गुजारते हैं। दर्शाए चित्र के अनुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस L2 का प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनाते हैं। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर के 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो घोलते हैं। जल में लगभग 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 घोलते हैं।
लगभग 2-3 मिनट के पश्चात आप सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देखेंगे। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के तीनों पार्श्वों से नीला प्रकाश देख पाएंगे। यह सल्फर के सूक्ष्म कोलोइडी कणों द्वारा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। कांच के टैंक के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की ओर पारगत प्रकाश के रंग का प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमजी लाल रंग दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन को निर्देशित करता है, जिससे आपको आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की रफ्तार प्रतिध्वनि को समझने में सहायता मिलती है। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। फिर भी जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर ऊर्ध्वस्त हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। आज के लिए इतना ही। पार्ट 6 के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।